राष्ट्र की रक्षा किस तरह से की जा सकती है? क्या वो लोग राष्ट्र की रक्षा कभी कर सकते हैं जो संकट को देख करके पलायन हो जाते हैं? मेरे आर्यो, थोड़ी देर के लिए आप जुड़े मेरे से। क्या ऐसे लोग कभी राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे जिनको थोड़े थोड़े से संकट आने पर अपने घर को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके, अपने जायदाद को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जिन लोगों में भागने की आदत होती है, तो बताओ मेरे सूरजपुर वालों, क्या ऐसे लोग कभी राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे? जल्दी बोलो, मेरा साथ देते चलो। हम 1990 में प्रधान जी कश्मीर से भागे, संकट आया था इसलिए भागे। हम संकट आने पर अफगानिस्तान से भागे, हम संकट आने पर केरल से भागे, हम संकट आने पर मेवात से भागे। हम जहां जहां भी संकट आता है हम वहां से पलायन कर जाते हैं। याद रखना, जो लोग पलायनवादी होते हैं वो राष्ट्रवाद की गिनती में कभी भी नहीं आते हैं। मैं ये बात समझाने से पहले एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में दे देना चाहता हूं। एक मेंढक था। क्या था? एक मेंढक। और मेंढक अपने परिवार के साथ, मेरी माताओं, एक तालाब में सुखपूर्वक रह रहा। उस मेंढक के बच्चे भी वहां रहते थे, पत्नी भी रहती थी, सारे लोग वहां रह रहे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बाढ़ आई। क्या आई? एक बाढ़ आई और उसके बहाव में उस तालाब में एक सांप भी आ गया। और जब सांप आया तो जितने भी तालाब के प्राणी थे वो सांप को देख करके भयभीत हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा भयभीत कौन था? जल्दी बोलो। वो मेंढक सबसे ज्यादा भयभीत था। और तब तो और भी ज्यादा डर उस मेंढक को लगता था जब वो काला कोबरा सांप फन को फैला करके फुंकार मारता था, तब तो वो मेंढक और भी ज्यादा डर जाता था। मेरे आर्यो, उसको एक युक्ति समझ में आई और क्या किया, मेंढक परमात्मा की संध्या में बैठ जाता है और देवताओं में जो सबसे सरल मना माने जाते हैं शंकर जी महाराज के उपासना में वो मेंढक लग जाता है और समाधिस्थ होकर के, लीन होकर के चिंतन कर रहा है किसी तरह से शंकर जी दर्शन दे दें। अब अपने भक्त को इतनी तल्लीनता के साथ में अर्चना करते हुए, पूजा करते हुए समाधिस्थ होकर के जब देखा शंकर जी ने, तो दयालु शंकर जी उपस्थित हो गए मेंढक के सामने मेरे आर्यो। और उपस्थित होकर के मेंढक से पूछा, मेरे बेटे क्या तुझे कोई चिंता है क्या? वो मेंढक कहता है, हाँ प्रभु, मुझे तो अब रात दिन एक ही चिंता सताती है। और वो चिंता कौन सी है? मुझे ये चिंता सताती है प्रभु कि आप मेरा एक काम कर दो, आप मुझे सांप बना दो। क्या बना दो? आप मुझे सांप बना दो। शंकर जी ने कहा, तुम मेरे इतने प्यारे भक्त हो तो मेरा इतना तो कर्तव्य बनता ही है। तथा अस्तु, ये लो मैंने तुम्हें सांप बना दिया। अब वो मेंढक सोच रहा है, अब मैं सांप बन गया हूं, अब मुझे तालाब में कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला कि एक नेवला सांप को मार करके खाना चाहता है। मेंढक ने सोचा, अच्छा भाई यहाँ तो सांप का भी कोई दुश्मन है। वो फिर बैठ जाता है समाधि में और शंकर जी की उपासना फिर से करने लगा। और शंकर जी कहते हैं, भाई अब क्या हुआ? बोले, शंकर जी आप एक काम करो, आप मुझे नेवला बना दो। माताओं, क्या बना दो? नेवला बनने के बाद में मेंढक ने सोचा अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े दिन बाद पता चला सियार हमेशा नेवले के इंतजार में रहता है, उसको मार करके खाना चाहता है। वो सोचता है, अच्छा नेवले का भी इस दुनिया में
दुश्मन है, वो फिर शंकर जी से कहता है, स्वामी जी शंकर जी से कहता है कि प्रभु अब की बार आप मुझे सियार बना दो, मैं फिर आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा तथा अस्तु, और उसको सियार बना दिया और जंगल में घूमने लगा। प्यारे सजनों, थोड़े दिन बाद पता चला कि शेर हमेशा सियार की ताक में रहता है, शेर उसको मार करके खाना चाहता है। मेंढक ने सोचा नहीं भाई, इस दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है, शेर इसको मारकर खाना चाहता है, बस मैं अंतिम बार एक चीज चाहता हूं अपने प्रभु से, उसके बाद में योनि परिवर्तित करने के लिए नहीं कहूंगा, बस अंतिम बार यदि शंकर जी मेरी बात सुन ले तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। और अंत में क्या मांगा उस मेंढक ने? वो मेंढक कहता है प्रभु बस अंतिम बार आप तो मुझे शेर बना दो। क्या बना दो? जंगल का क्या कहा जाता है? शेर। और ध्यान रखना मेरी माताओं, जंगल के अंदर चुनाव नहीं होते, जंगल अपनी, शेर अपनी ताकत से राजा कहलाता है। वो मेंढक कहता है भगवान शेर बनने के बाद में तो मुझे कोई जानवर कुछ कह ही नहीं सकता, इसलिए आप मुझे शेर बना दो। शंकर भगवान ने कहा देख भाई सुन, ये लास्ट मौका है, अंतिम मौका, यदि अब की बार तूने कुछ बनने के लिए कहा तो फिर मैं तुझे वही बना दूंगा जो तू था, इसलिए अब की बार लास्ट बार बना रहा हूं। बोले ठीक है प्रभु बस लास्ट बार बना दीजिए। शंकर जी ने कहा तथा अस्तु, और मेंढक क्या बन गया? शेर बन गया मेरे यारियों। अब वो शेर बन करके जंगल में टहल रहा है और अहंकार से भर गया, घमंड से भर गया। वो सोच रहा है अब तो जंगल तेरा है, तेरे बाप का है, अब कोई जानवर तेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकता। इतना सोचा ही था, इतना सोचते ही एक दंदनाती हुई गोली शेर के कान को छू करके निकल गई। वो मेंढक सोचने लगा अरे भाई, अरे इस दुनिया के अंदर तो कोई सुरक्षित नहीं है, ना तो यहाँ शेर सुरक्षित है ना यहाँ सियार सुरक्षित है। उस शेर को मारने के लिए एक शिकारियों का झुंड बंदूक को लेकर के शेर को मारना चाहता है। और जब पता चला यहाँ तो दुनिया का राजा, जंगल का राजा, शेर भी सुरक्षित नहीं है, तब वो अंतिम बार रो करके मेरे आर्यों किसके पास गया? जल्दी बोलो। शंकर भगवान के पास जाकर के बोला, और शंकर भगवान के पास में जाकर के बोला प्रभु मैं बहुत गलत था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप एक काम करो मुझे फिर से मेंढक ही बना दो, मुझे फिर से मेंढक ही बना दो। अरे उतना डर तो मुझे तालाब में रह करके भी नहीं लग रहा था जितना आज शेर बन करके लग रहा है, इसलिए मैं शेर बनना नहीं चाहता हूं, मैं यही खुश हूं। ओ मेरे आर्यों, इस बात का तात्पर्य केवल इतना है, जो लोग संकट को देख करके भागने का प्रयास करते हैं, अपनी जमीन को छोड़ करके जाने का प्रयास करते हैं, तो याद रखना ऐसे पलायनवादी व्यक्ति की ईश्वर भी मदद, जल्दी बोल दो, नहीं करता है। अरे ऋषिवर देवदयानंद यदि संकट को देख करके भाग गए होते, यदि भगत सिंह फांसी के फंदे को देख करके भाग गए होते, यदि चंद्रशेखर आजाद भाग गए होते, यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी को ठोकर ना मारी होती, तो याद रखना आज इस राष्ट्र की रक्षा भी मेरे यारियों नहीं होती। कहा कि चिड़ियों के पंजों में कभी बाज नहीं होते। मेरे नौजवान साथी, चिड़ियों के पंजों में मंत्री जी कभी बाज नहीं होते, और कमजोरों के हाथों में कभी राज नहीं होते, और थककर बैठ जाते हैं जो जमाने में लोग, अरे थककर बैठ जाते हैं जो जमाने में लोग, उनकी किस्मत में कुछ भी हो लेकिन विजय के ताज नहीं होते, विजय के ताज नहीं होते। आइए, यदि राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हो तो मेरे आर्यों आपको जागना पड़ेगा, हम सभी को जागना पड़ेगा। और किस तरह से जागना पड़ेगा? उठो घरी घरी नाद बजा दो, सोए आर्यों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो
आइए कहा, कटती गौ माता को बचाना, कटती गौ माता को बचाना, बेटे हो तो फर्ज निभाना, बेटे हो तो फर्ज निभाना। स्वर्ग से सुंदर भारत माँ को फिर से वो सम्मान दिलाना, फिर से वो सम्मान दिलाना, फिर से वो सम्मान दिलाना। और गौ हत्या को बंद करा दो, करा दो गौ। आज एक नारा दिया जाता है, गौ माता की रक्षा हो। क्या हो? ये विषय भी आपने रखा हुआ है प्रधान जी। तो क्या केवल रक्षा कहने मात्र से गौ माता की रक्षा होगी क्या? जल्दी बोलो। तो आइए आज हम सब मिलकर के इस नारे को बदलने का प्रयास करें। मैं आपसे कहूंगा गौ माता का, आप कहेंगे दूध पिएंगे गौ माता का। और जब दूध पीना शुरू कर दोगे तो रक्षा करने की जरूरत, जल्दी बोलो, नहीं पड़ेगी, स्वयं रक्षा हो जाएगी। इसलिए नारों को आज हमें बदलना पड़ेगा और उन पर आचरण करना पड़ेगा। लेखक ने कहा, भारत माँ का कोना कोना, भारत माँ का कोना कोना, उगले मुख से सोना सोना, उगले मुख से सोना सोना। देख के इसकी संतानों को कदम कदम पर पड़ता रोना, कदम कदम पर पड़ता रोना। बोलो, कदम कदम पर पड़ता रोना। आओ मिलकर कदम बढ़ा दो, बढ़ा दो, आओ मिलकर कदम बढ़ा दो। सोए आर्यों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। सभी ऊपर हाथ उठा करके बोलेंगे, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। उठो घर घर नाद बजा दो, बजा दो, उठो घर घर नाद बजा दो। सोए हिंदुओं को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। क्या बात! याद करो उसे हर एक पल को, भगत सिंह शेखर बिस्मिल को, भगत सिंह शेखर बिस्मिल को। लक्ष्मी बाई और पद्मिनी, महाराणा और शिवा के दिल को, महाराणा और शिवा के दिल को, महाराणा और शिवा के दिल को। हेमा वीरों की गाथा सुना दो, सुना दो। संदीप वीरों की गाथा सुना दो। सोए आर्यों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, 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 जय बोलो भारत माँ की। बोले भारत माता की। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित
आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।